कराची में दो ग्रुपों में फायरिंग से 5 अफराद जबाहक, 2 जख्मी। जबाहक होने वालों में अफराद में फात बुख्ती और नसीबुल्लाह, मीर महसन बुख्ती, मीर ईसा बुख्ती और अली के नाम शामिल। वाक़े में मुलव्विस 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि दोनों ग्रुपों के दरमियान पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग की गई। वज़ीर दाखिला सिंध ने एडिशनल IG से वाक़े की तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन रंजाक का कहना है कि कोई भी कानून से पाला नहीं हो सकता। कानून के रट के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाए। जमात इस्लामी का आज इस्लामाबाद में धरना। इंतजामिया एहतजाज रोकने के लिए मुतहर्रिक। वफाकी दारुल-ए-हुकूमत में दफ़ा 144 नाफिज। सड़कें बंद करने के लिए कंटेनर्स मंगवा लिए। इस्लामाबाद में पुलिस की कार्रवाई। जमात इस्लामी के मुताबिक कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। अटक, बहावलपुर, साहिवाल और दीगर शहरों में भी पुलिस का एक्शन। कई रहनुमाओं और कारकुनान को हिरासत में ले लिया। पंजाब में 3 रोज के लिए दफ़ा 144 नाफिज। इत्तलाक आज से 28 जुलाई तक होगा। जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आए। सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र दफ़ा 144 लगाई गई। कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। आटे पे और चीनी पे और दाल पे और चावल पे और घी पे और हत्ता के बच्चों के दूध पे भी टैक्स लगा दिया। अब लोग कैसे गुजारा करें और कहां जाएं? ये हुकूमत तालीम से उसने अपने आप को बरी जिम्मा कर लिया है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को फ्री और क्वालिटी एजुकेशन दे। जब ये बुनियादी 4 चीजें नहीं दे सकते तो फिर हम पर टैक्स क्यों लगाते हो? और जब टैक्स लगाते हो तो ये जुल्म क्यों करते हो? और अगर इन्होंने इस्लामाबाद से हमें दाखिल होने से रोका तो अव्वल तो ये रोक नहीं सकेंगे और दूसरा फिर इस तहरीक को भी नहीं दबा सकेंगे और ये पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। होशरबा बिजली बिल्स और महंगाई के खिलाफ आज इस्लामाबाद में पुरअमन धरना होगा। कोई रुकावट डाली गई तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। हाफिज नईमुर रहमान काजी मीटन अमीर जमात इस्लामी ने गुजरावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आवाम को IPPs के जुल्म से निकालना चाहते हैं। पाकिस्तान के लोग इस जालिम हुकूमत को नहीं मानते। हुक्मरानों ने आवाम पर टैक्स लगाए, लेकिन क्या आपने मराद कम की? तैयारी करें, मुल्क में आम इंतखाबात होने वाले हैं। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। 90% अवाम। मौजूदा जो हुकूमत है इनकी पूरी कोशिश है कि फौज को और PTI को और पाकिस्तान की अवाम को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए। तीसरे दिन पार्लियामान के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके इत्तेहादी जमातों का हंगर स्ट्राइक जारी है। ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट का आवाज हम बुलंद करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक खान साहब बाहर नहीं निकलते। तहरीक इंसाफ का आज मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। कहा कि PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। 90% आवाम साथ है। मौजूदा हुकूमत आवाम और फौज को आम में शामिल लाना चाहती है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमने मुल्क भर से अपने अरकान असम्बली की तस्दीक कर ली है। एक बार फिर चारों ऐवानों में पार्लियामानी पार्टी बनकर उभरेंगे। असद कैसर ने वीडियो पैगाम में कहा कि इंशाअल्लाह ये जंग कानूनी और अवामी अदालत में जीतेंगे। अरकान कौमी असम्बली PTI के मेंबर तस्लीम। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन का 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। 41 आज़ाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी की दरखास्त जमा करवाई। अरकान ने लिखा वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कंफर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में PTI का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं। बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन नहीं है। बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा? दुनिया आजकल डेटा पे मूव कर गई है। डेटा साइंस के मुताबिक लोगों के फैसले हो रहे हैं, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो रही है। तो ये चीज़ मुझे उस वक्त इतना इस बात ने हॉन्ट किया। तो जब हम फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गए तो हमें ये एहसास हुआ कि जो एड्रेसेस हमारे पास हैं उनमें से
कई एड्रेसेस ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं है कि वो घर किधर हैं। रिलायबल डेटा की इतनी इंपॉर्टेंस है आज की दुनिया के अंदर कि अगर आप डेटा के ऊपर बेस करके अपने डिसीजंस नहीं करेंगे तो आपका जो एम है, जो टारगेट आपका है कि उसको इसका फायदा मिले, उसमें आप नाकाम रहेंगे। बिजली के बिल आवाम के लिए बड़ी मुश्किल बन गए हैं। लोगों की तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा बिजली बिल्स की मद में चला जाता है। नहीं पता पंजाब की कितनी आबादी किस सोशो इकनॉमिक कैटेगरी में आती है। दुरुस्त डेटा हुकूमत के पास आते ही हकदार को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का सोशो इकॉनमिक रजिस्ट्री मनसूबे के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मरीम नवाज ने कहा कि डेटा इकट्ठा करके अपने घर स्कीम का आगाज़ करने जा रहे हैं। ख्वाहिश है टैक्स पेपर का पैसा ज़ाया न हो। वज़ीर आला का ख़वातीन ड्राइवर्स और राइडर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अहम इक़दाम। वुमेन सेफ्टी ऐप को ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के साथ मुंसलिक करने पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज से चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बच्चों के बेहतरीन इलाज के लिए इक़दाम कर रहे हैं। नवाज शरीफ और जरदारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए जनाजे बने हुए हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का दावा, पानी पीटीआई जाली केसेस में जेल में है और वो कैद में रहकर भी टोले नहीं साबित कदम है, जबकि उनके बगैर सियासत अधूरी है। तलखियाँ खत्म हुई तो बानी चेयरमैन का ये रवैया भी तब्दील हो जाएगा। फवाद चौधरी की प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में गुफ्तगू। कहते हैं उमर अयूब के अलावा पार्टी में कोई सियासतदान नहीं, पीटीआई लतवक्कल पर चल रही है, कोई चला नहीं रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के ज़िला खुशाब में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द अलीजान हलाक, 2 ज़ख्मी। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक मरने वाला दहशतगर्दी के वारदातों में मुलव्विस था। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मोहम्मद में दहशतगर्दों से झड़प में CDT एहलकार शहीद हो गया। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी नौजवान पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज रंग ले आया। इंतजामिया ने तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए। तहकीकात के लिए इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ पुलिस कंप्लेन से रजू। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान, नाज शाह और यास्मीन कुरैशी का इजहार तशवीश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। जोहर टाउन, टाउनशिप, बाबर टाउन, ठोकर न्यासबे के एतराफ में बारिश। गार्डन टाउन, मुस्लिम टाउन, इकबाल टाउन, मुल्तान चुंगी, आवान टाउन में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। ठोकर न्यासबे, मुल्तान रोड, कैनाल रोड, डिफेंस रोड, रायमंड रोड के मलहका इलाकों में बारिश। मंडी बहाउद्दीन में ठंडी हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बेशतर इलाकों में गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार रहेगी। समुद्री तूफान गैमी चीन से टकरा गया। हुकाम ने सैलाब की वार्निंग जारी कर दी है। समुद्री तूफान गैमी चीन से टकराने वाला तीसरा ताकतवर तूफान है। कई सूबों में नदी नालों में तगयानी, लाखों अफराद को इनखला का हुक्म दे दिया। फौजियान सूबे में 227 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान से मुमकिन तबाही के पेश नज़र 2,40,800 अफराद को पहले ही निकाल लिया गया था। तूफान के बायस मुल्क के 10 सूबों में शदीद बारिशों की पेशन गोई की गई है। पेरिस ओलंपिक्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का मेला आज सजेगा। तारीख में पहली बार तकरीब स्टेडियम से बाहर मुनक्किद की जाएगी। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद पेरिस के दरियाए सिंध में कश्तियों पर सवार होकर परेड करेंगे।